चलिए, ओके स्टूडेंट्स, here Euclid's first postulates. Euclid's 5 postulates. 5 postulates कौन कौन से हैं? Postulate नंबर 1 लिखा है, और स्ट्रेट लाइन may be drawn from any one point to any other point. So straight line, according to this postulate, a straight line may be drawn from any one point to any other 2 points. तो यहां हम इसको आपको बता दें, here is a point A, here is point B, A पॉइंट से होकर के B पॉइंट तक हमारे पास जो है केवल एक लाइन खींची जा सकती है, ठीक है। तो इसमें जो है साथ में जो है एक हम बात करें, कुछ इसको समझते हैं। एक क्वेरी आ रही है मास्टर अथर्व पाठक की, आस्क योर क्वेश्चन बेटा। सर मैं कह रहा था थोड़ा बड़ा लिख दीजिए सर, दिख नहीं रहा था। अच्छा, थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा बेटा, दिखता तो है लेकिन जो है यहाँ से क्लियर दिख रहा है। यस सर, लेकिन थोड़े से बड़े लिख लीजिए। ओके, कोशिश करते हैं बेटा, क्योंकि बोर्ड छोटा है, बोर्ड पे हमें सब कुछ हटाना होता है। तो चलिए हम प्रयास करते हैं। और इसी में एक जो है हमारे पास एक्सियम है, एक्सियम 5.1। मैं दोनों बातों को क्लियर कर रहा हूं। गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, there is a unique line that passes through them। अब इसको थोड़ा समझिए। We know that there are infinite line can pass from single point। एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती है। यहां आप देखिए, यहां पर ये सिंगल पॉइंट है, एक लाइन आपकी ऐसे जा सकती है, यहां से ये लाइन खींच सकते हैं, यहां से ये लाइन खींचा जा सकता है, ये लाइन पास हो सकती 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 है। तो एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन पास। अब बात हो रही है, एक और पॉइंट हम ले लें, यहां मान लीजिए हमारे पास जो है, इससे भी हमारे पास जो है ऐसे ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन पास। यहां से दो हमारे पास, इसमें भी जो है बहुत सारी लाइनें पास हो सकती है, लेकिन यहां पे कहा जा रहा है गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। यदि हमारे पास दो पॉइंट दिए गए हैं, there is a unique line that pass। तो यहां से हमें जो है इसमें से केवल एक यूनिक लाइन ही ऐसी होगी जो कि यहां से होकर के पास हो रही है। यानी दो पॉइंट से होकर के हमारे पास, मान लीजिए ये पहला पॉइंट हमारा क्या है, पहला पॉइंट दिस इज द फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज अ सेकंड पॉइंट। तो दो पॉइंट से होकर के इनफाइनाइट नंबर ऑफ, सॉरी, दो पॉइंट से होकर के सिंगल लाइन पास होती है और सिंगल पॉइंट से होकर के इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती है। तो पहला पोस्टुलेट कहा गया है कि अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। दिस इज अ फर्स्ट पोस्टुलेट। अब इसी पोस्टुलेट से रिलेटेड एक एक्सियम भी बनाया है, तो इसी 5 एक्सियम का नाम दिया गया है एक्सियम नंबर 5.1। इसमें भी कहा गया है कि अगर दो पॉइंट हमारे दिए गए हैं तो केवल एक ही यूनिक लाइन होगी जो कि दोनों पॉइंट से होकर के पास होगी। एक जो है भावेश चनियाल, आस्क योर क्वेश्चन बेटा। सर जो आपने सीधे डायग्राम बनाकर सर कॉपी में बनाना है?
बिल्कुल, बोर्ड पर मैं कुछ भी लिखता हूं वो सब आपकी कॉपी पर होना चाहिए, ये कॉमन सूचना है। एक और क्वेश्चन, अथर्व पाठक आस्क योर क्वेश्चन। सर मैं कह रहा था सर, जिन्होंने ये मतलब डिस्कवर किया होगा तो सर उनका कोई नाम भी तो होगा, जैसे ये बेटा पाइथागोरस सर, का भी ये तो नाम। डिस्कवर नहीं, एक्चुअल में क्या हुआ ना कि अपने आसपास नियर बाई और जो है जगह जगह घूम करके उन्होंने देखा था, ये कौन थे, यूक्लिड थे। तो यूक्लिड ने घूम करके तो ये सब चीज जो है कलेक्ट की थी। उन्होंने जो है इसके थ्योरम जो है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते थे, उन यूनिवर्सल ट्रूथ थ्योरम्स को, उन यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट को उन्होंने अपना नाम दिया, जिसका हम जो है एक्सियम और पास्टुलेट बोलते हैं। तो बहुत छोटे छोटे जो स्टेटमेंट थे उन सभी को जो है एक्सियम बोला गया, और उन्होंने पर्टिकुलर अलग अलग एरिया में जो उन्होंने कंसेप्ट दिए वो जो है पास्टुलेट्स कहलाए। तो हमने कल जो है डिस्कशन किया था एक्सियम के बारे में, आज हम डिस्कशन कर रहे हैं पास्टुलेट के बारे में। तो हमारे पहला पास्टुलेट क्या है, 2 पॉइंट से होकर के स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है। दिस इज अ फर्स्ट पास्टुलेट, ठीक है। इसी से रिलेटेड है कि अगर एक पॉइंट है तो उससे इनफाइनाइट लाइन तो जा सकती है, लेकिन जो है अगर 2 पॉइंट्स हैं, देयर आर अ यूनिक लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट से होकर के केवल यूनिक लाइन ही क्या हो सकती है, पास हो सकती है। अब हम इसके बाद जो है बात करते हैं सेकेंड पास्टुलेट की। तो सेकेंड पास्टुलेट क्या कहता है, पास्टुलेट नंबर सेकेंड, दूसरा पास्टुलेट है, और terminated line can be produced indefinitely। एक टर्मिनेटेड लाइन आपने देखा होगा, एक जो है पहले कुछ जो है मूवी वगैरह में, हॉलीवुड मूवी होती थी, तो उसमें क्या होता है कि एक आदमी है अपने शरीर को मॉडिफाई करके एक रोबोट बन जाता है, फिर उसे आवश्यकता पड़ती है तो उसे अपनी बॉडी को, रोबोट जो है अपनी बॉडी को मॉडिफाई करके कार का रूप ले लेता है, फिर इसके बाद आवश्यकता होती है तो वही जो है एक ट्रक का शेप ले लेता है। तो टर्मिनेट का मतलब वे जो है अपने चीजों को अपने आप जो है बदल लेना। तो टर्मिनेटेड लाइन का मतलब होता है कि ऐसी लाइन कैन बी, एक टर्मिनेटेड, 2 पॉइंट तो फिक्स है लेकिन उसके आगे एरो लगा है। लाइन और लाइन सेगमेंट के बारे में बोला गया है, लाइन जो होती है वो लाइन सेगमेंट, 2 एंड पॉइंट होते हैं, लेकिन जो लाइन क्या होता है, लाइन जो है एक जो है दोनों साइड में इनफाइनाइट तक बढ़ाई जा सकती है। तो टर्मिनेटेड लाइन का मतलब यहाँ पे है, एक पॉइंट मान लीजिए ए है, एक पॉइंट ये मान लीजिए बी है, और ये जो है हमारे पास एक लाइन है, लेकिन अगर इसे जो है हम बढ़ाया जाए, प्रोड्यूस करें, तो इसे जो है हम दोनों तरफ इनफाइनाइट तक हम बढ़ा सकते हैं। ये माइनस इनफाइनाइट तक इसे हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एक हमारा दूसरा जो पास्टुलेट इन्होंने दिया था, इट अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली, यानी इनफाइनाइट तक पे जो है जहां तक चाहे वहां तक हम इसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अगर लाइन टर्मिनेटेड है तो ये जो है हम इस लाइन को इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं। एक क्वेरी आ रही है, जय बाराकोटी आस्क योर क्वेश्चन। सर एक बार टर्मिनेटेड वापस रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल बेटा, टर्मिनेटेड देखिए ये क्या, ए और बी जो है फिक्स पॉइंट, इसका लाइन सेगमेंट, लेकिन जो है इस लाइन को हमें जो है बनाना है, हमें बढ़ाना है, प्रोड्यूस, ऐसी लाइन जिसको हम दोनों साइड में प्रोड्यूस कर सकें, यानी हम बढ़ा सकें। तो बढ़ाने पर ऐसी लाइन जिसको हम बढ़ा सकते हैं, तो बढ़ाने की कोई लिमिट तो दी नहीं गई है, तो किसी भी लाइन को हम इनफाइनाइट तक राइट साइड भी बढ़ा सकते हैं और इनफाइनाइट तक उसे जो है हम लेफ्ट साइड भी बढ़ा सकते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट है जिसको यूक्लिड ने सेकंड पास्टुलेट नाम दिया, ठीक है। अब उन्होंने यूक्लिड ने जो है थर्ड पास्टुलेट नाम दिया, पास्टुलेट यहां हम आपके पास थर्ड पास्टुलेट है, थर्ड नंबर 3 लिखा है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। किसी भी सर्कल को, सर्कल यानी कि हमारे पास
अगर एक पॉइंट है तो इस पॉइंट से एक हम छोटा सर्कल ड्रा कर सकते हैं। अगर हमारे पास जो है एक और पॉइंट है तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है हम और बड़ा सर्कल ड्रा कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक और है तो रेडियस बढ़ाया हमने तो जो है एक छोटा, और इसके ऊपर एक और सर्कल हम ड्रा कर सकते हैं, इसके ऊपर एक और सर्कल हम ड्रा कर सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि हम किसी भी पॉइंट पर पॉइंट जहां लेते हैं, कंपास हमारे पास है ना, हम एग्जांपल के रूप में देखें, कंपास की टिप को कहीं भी रखते हैं, कहीं भी रख सकते हैं अगर वो प्लेन सरफेस है, और कंपास की टिप को रख करके हम एक राउंड ऐसे घुमा देते हैं, एक सर्कल तैयार हो जाता है। तो सर्कल तैयार होने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक होता है सेंटर और दूसरा होता है रेडियस। तो सेंटर हमारे पास कहीं भी ले सकते हैं, और रेडियस जो कि कंपास हमारा मूवेबल होता है, कंपास की रेडियस को चाहे जितना चाहे उतना बढ़ा ले, जितना चाहे उतना हम रेडियस को कम कर सकते हैं। तो अगर रेडियस हमारी बढ़ घट रही है तो हम उस रेडियस को फिक्स करके एक सर्कल हम खींच सकते हैं। यही क्या है कि यूक्लिड ने कहा कि ये थर्ड पास्टुलेट है। थर्ड पास्टुलेट क्या है? किसी भी सेंटर किसी भी रेडियस का एक सर्कल हम ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। और सर्कल, हाँ कहा गया सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ठीक हो गया बेटा। अब बात करते हैं यूक्लिड के जो है हम फोर्थ पास्टुलेट की। पास्टुलेट नंबर 4, पास्टुलेट नंबर यहां पर 4 है। द फोर्थ पास्टुलेट कहा गया है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। बोला गया इसमें ऑल राइट एंगल्स are equal to one another। तो जितने भी राइट एंगल होते हैं, राइट एंगल हमारा कई प्रकार का हो सकता है। जैसे देखिए यहां पर हमारे पास दिस इज अ राइट एंगल, इसका नाम हम लिखते हैं यहां पर AOB, ये हमारा राइट एंगल है। हम एक और राइट एंगल ले लें, इसको हम बोलेंगे P और Q, और ये R, ये भी एक राइट एंगल है। हम एक और राइट एंगल लेना चाहते हैं, ले सकते हैं यहाँ पर L, M और N। तो ये जो है राइट एंगल सभी जो है हमारे आपस में क्या होते हैं, राइट एंगल कैसा भी हो वे हमेशा क्या होगा, वे एक दूसरे के बराबर होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल आपका AOB इज इक्वल टू एंगल PQR is equal to angle LMN is equal to 90 डिग्री। तो हम जो है इसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि राइट एंगल कोई भी हो, कहीं भी आप राइट एंगल ड्रॉ करिए, वे जो है उनका मेजरमेंट जो है ऑलवेज क्या होगा, बराबर होगा। ये इनका जो है फोर्थ पास्टुलेट है। अथर्व पाठक आज के क्वेश्चन बेटा कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर मैं पूछ रहा था अगर इसे हमें वो प्रूफ करना हो तो, प्रूफ करना हो तो ओके बेटा, हम इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके देख सकते हैं। आप प्रोटेक्टर लीजिए, प्रोटेक्टर से AOB को जो है आप मेजर करके लिख लीजिए, प्रोटेक्टर से आप जो है PQR को मेजर करके लिख लीजिए, प्रोटेक्टर से जो है यहाँ पर LMN को मेजर करके, तीनों क्या बराबर नहीं आएंगे बेटा? यस सर। ये तो देख लिया आपने। ओके सर। हाँ तो ये एक्सपेरिमेंटली आप देख सकते हैं। सर्कल को भी क्या होता है ना कि ये एक्सियम और पास्टुलेट जो होते हैं, यूक्लिड ने कहा ये ऐसे स्टेटमेंट है, ऐसे थ्योरम है जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, लेकिन जो है इनको जो है मैथमेटिकली हम प्रूव नहीं कर सकते। हम एक्सपेरिमेंटली तो देख सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकली में कहूं इसको प्रूव करना है तो ये थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट होता है। ये स्टेटमेंट है, दिस इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर प्रत्येक राइट एंगल हमारे बराबर होते हैं, किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस का सर्कल खींच सकते हैं, टर्मिनेटेड लाइन को इन्फिनिट तक बढ़ा सकते हैं, दो पॉइंट से होकर के एक लाइन खींच सकते हैं। ये इनके पास्टुलेट है। अब मैं पास्टुलेट की बात कर रहा हूं, फिफ्थ पास्टुलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट पास्टुलेट है, पहले इनको लिखवाऊंगा मैं, फिर समझाऊंगा और इसके रिलेटेड एक कांसेप्ट भी आपको मैं दूंगा, तो उसको भी ध्यान से देखें। पहले आप भी साथ साथ मेरी नोट करते चले बेटा, क्योंकि जब आप नोट करेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी।
तो पास्टुलेट हमारे पास जो है ये कौन सा पास्टुलेट है, फिफ्थ पास्टुलेट। तो फिफ्थ पास्टुलेट लिखा है कि इफ अ स्ट्रेट लाइन, इफ अ straight lines falling on two straight line makes the interior angles on the same side of it taken together less than 2 right angle then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than 2 right angle। अब थोड़ा सा बच्चों मैंने ये जो पांचवी पास्टुलेट है ये थोड़ी लंबी है, यानी थोड़ा बड़ा है, स्टेटमेंट इसका बड़ा है, लेकिन अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो आपको कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं होगा। तो मैं आपको सीधे इसके जो है कंसेप्ट पर ले चलता हूं और मैं जैसा जैसा क्वेश्चन में इसमें कहा गया इस पास्टुलेट को आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। और जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हमारे पास जो है पहला काम कहा गया है, if a straight line falling on two straight line make the interior angles on the same side of it। हम भी यही काम करते हैं। यहां पर जो है एक हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है, एक ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है बच्चों। और यहां पर इस लाइन को हमने मान लिया ये लाइन हमारी ए है, ये लाइन बी है, ये लाइन हमारे पास सी है, ये लाइन हमारी क्या है डी। दो लाइनें हमारे पास दी गई है, इनको एक जो है अनदर लाइन, ये जो हमारे पास लाइन है इसको एक और लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। इस लाइन को हम नाम देंगे यहां पर जो है इसको हम बोलते हैं P और यहां पर Q। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि सेम साइड के कुछ इंटीरियर एंगल यहां पर बन रहे हैं। मैंने डबल एंगल से मैंने एक तरफ के एंगल को रिप्रेजेंट किया है और यहाँ सिंगल एंगल से हमने जो है दूसरे साइड के एंगल को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। हम इसकी नंबरिंग भी कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, मान लीजिए इसको 1 लिख दिया मैंने, इसे 2 लिख दिया, इसे मैंने 3 लिख दिया, इसे हमने 4 लिख दिया। तो यहाँ पर कहा गया है इफ दो कंडीशन बनती है। पहला कंडीशन है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, और दूसरा है इफ एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज लेस देन 180 डिग्री। अब ध्यान से समझिएगा बच्चों। अब ये स्टेटमेंट क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग हम इस पर चर्चा करते हैं। ये कह रहा है कि सेम साइड ऑन द टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल। लेस देन 2 राइट एंगल का मतलब होता है कि दो राइट एंगल, यानी कि 90 प्लस 90 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री।
ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल then the two straight line if produced indefinitely meet on the side on which the sum of the angle is less than two right angle। अब ये कहने का तात्पर्य है कि जैसे यहां पर देखिए कि 3 और 4 का सम 180 से कम है, 3 और 4 का सम 180 डिग्री से कम है। इन दोनों लाइन को इसी तरफ में इनफाइनाइट तक मैं बढ़ाता हूं, यानी कि ये ए बी लाइन इधर मिल गई और हम डीसी लाइन को आगे बढ़ाते हैं। कैसे, देखिए ऐसे, ये हमारी लाइन जो है आगे बढ़ती चली जा रही है इनफाइनाइट तक, ये लाइन भी हमारी जो है इनफाइनाइट तक बढ़ती चली जा रही है। ये जो है एक पॉइंट पर दोनों लाइनें क्या हो रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। और इफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री दैट साइड, उस तरफ अगर हम उसे प्रोड्यूस करते हैं, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये जो लाइन है ये कभी भी एक दूसरे को नहीं इंटरसेक्ट करेगी। इंटरसेक्ट करने का मतलब समझ रहे हैं बच्चों, इंटरसेक्ट करने का मतलब होता है एक दूसरे को काटना, ठीक है। तो फिर से मैं एक बार समझाता हूं, स्टेटमेंट पढ़ने के साथ से लिखा है, इफ अ स्ट्रेट लाइन falling on two straight lines make the interior angle on the same side of it taken together less than two right angle, less than two right angle, here 3 plus 4 equal to less than 180 degree, less than two right angle, so that side 3 plus 4, that side if produce these two lines to indefinitely they intersect each other, ये इस साइड में जाकर के इंटरसेक्ट करती हैं। और if 1 plus 2 is greater than 180 degree, they never intersect each other if we produce these two lines to indefinitely। क्लियर हो गया बच्चों? दो लाइन, अब हिंदी में समझाता हूं मैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में दो लाइनों को एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है यदि उनके बीच का सम ऑफ इंटीरियर एंगल अगर 180 डिग्री से कम है तो उस तरफ लाइन को बढ़ा दिया जाए तो वे एक दूसरे को काट देंगी। अगर जो है सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है 180 डिग्री से ज्यादा होता है तो उनको हम उस साइड में आगे बढ़ाएंगे तो वे कभी भी एक दूसरे को नहीं कट करेंगे। रीजन क्या है, आप देख रहे हैं कि ये दोनों लाइनें जो हैं एक दूसरे की तरफ हल्की सी झुकी हुई है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, आप हमारी तरफ आ रहे हैं, तो हम दोनों श्योर है कि हम मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर जो है आप जो है पीछे जा रहे हो और मैं भी जो है इधर उल्टा पीछे जा रहा हूं तो हम कभी भी आपस में नहीं मिल सकते। बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। ये एंगल जो है 180 डिग्री से छोटा है तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये कट जाएगा, और इसके दूसरे साइड में अगर ये दोनों एंगल का सम 180 से ज्यादा है तो इसको हम आगे कितना भी बढ़ा लें ये इनके बीच की दूरी बढ़ती चली जाएगी, मनमुटाव इनका हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं झगड़ा होना, ठीक है। यानी इस साइड क्या हो रहा है, इन दोनों लाइनों के बीच में जो है 36 का आंकड़ा हो रहा है, और इधर क्या हो रहा है, इन दोनों में जो है व्यवहार इनका ठीक है, इनका प्रेम सही है, ये आपस में जाके मिल जाए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो है कंसेप्ट समझना। तो आप कोई जरूरी नहीं है कि ये फिफ्थ पोस्टुलेट को इसी लैंग्वेज में दें, आप सिंपल लैंग्वेज में भी कह सकते हैं कि इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू स्ट्रेट लाइन then it form a interior angle if sum of interior angle is less than 180 degree, so if produce these two lines that side they are intersect each other, if sum is greater than 180 degree they never intersect each other if we produce these two lines to indefinitely। ये क्लियर हो गया सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन आ रहा है मास्टर वरुण जोशी का, आज क्यों क्वेश्चन बेटा? सर इससे नहीं सर, जो कल आपने सर लास्ट एक्सरसाइज उसका लास्ट वाला सर ग्राफ समझ में नहीं आया था सर, जब आपसे पूछा तो सर फिर क्लास खत्म हो गई थी सर। अच्छा, लास्ट वाले का ग्राफ समझ में आया था? हां, उसमें क्या था -9/2 x की वैल्यू दी गई थी, तो वो y एक्सिस के पैरेलल होता है, और y की वैल्यू दी गई होती है तो वो क्या होता है, x एक्सिस से पैरेलल होता है। तो वो जो है हमने आपको फिगर बनाया था
और उसके अकॉर्डिंग जब आप वैल्यू भरेंगे तो वो जो है डेटा आपका वैसे ही बन करके आएगा और ज्योमेट्री आपकी जो है यहाँ पर फिट हो जाएगी। इसमें एक चीज और मैं बताना मैं चाह रहा हूं कि ऐसा होता क्यों है, उसका रीजन भी समझाता हूं, क्योंकि स्टैंडर्ड तरीका आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स चलिए हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर ये होता क्या है। तो ये जो है एक कंसेप्ट होता है पैरेलल लाइन का। इफ टू लाइंस आर पैरेलल, ध्यान सुनना बच्चों, इफ टू लाइंस आर पैरेलल or transversal line intersect them, so here for a interior angle. Here students, एक फिगर और बना लीजिए इसी में, this is a parallel line and here this and this is L1, this is L2 and one transversal line intersect them, this is L3. If for two interior angles, there is the sum of interior angle like this and sum of interior angle like this. Here student, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4. According if L1 is parallel to L2, तो parallel line की condition होती है sum of interior angle is 180 degree. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एंगल जो है 1 प्लस एंगल 2 is equal to 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 4 is equal to 180 डिग्री। ऐसा क्यों होता है? हम जानते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होते हैं। L1 जो है एक स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर से 1 और 3 जो है आपस में 180 डिग्री होंगे। 3 किसके बराबर होता है? 2 के। तो 1 और 3 जब 180 डिग्री होंगे तो 1 और 2 भी आपस में क्या होंगे? 180 डिग्री होंगे। और साथ में अगर जो है हम यहाँ बात करें 2 और 4, तो 2 और 4 आपस में लीनियर पेयर है, ये हमारे 180 डिग्री होंगे। 2 किसके बराबर है? 3 के बराबर है, तो 3 प्लस 4 भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा। 6 मिनट। तो स्टूडेंट्स, तो आपको मैंने जो है यहाँ पर इसे कंसेप्ट को थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया और ये जो है हमारा फिफ्थ पास्टुलेट है। तो पांचों पास्टुलेट्स को एक बार जो है मैं थोड़ा सा आपसे कुछ कम्युनिकेट कर लेता हूँ और मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, ठीक है? और क्योंकि एग्जामिनेशन में ये बहुत पूछे जाते हैं, इस एक्सरसाइज में सबको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ और मेरे साथ जब मैं बोलूंगा तब आप लोग रिप्लाई करिएगा। तो यहाँ हमने जो है मैं सबको अनम्यूट किया और यहाँ मैंने जो है सबको जो है गैलरी व्यू में डाला। सब अपनी वीडियो ऑन करें। तो स्टूडेंट्स, पहला पास्टुलेट क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट पास्टुलेट? So first postulate is a straight line drawn to any other point sir, कि जो लाइन होती है सर वो 2 पॉइंट में बनती है सर। अब फिर सुनिए, स्ट्रेट, देखिए सिंपल लैंग्वेज बोलना, 2 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन पास हो सकती है और स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पास हो सकती है। पहला पास्टुलेट रिमेंबर, याद रखने के लिए कैसे याद रखेंगे? 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पास हो सकती है, नंबर 1। ठीक, नंबर 2 दूसरा क्या है? टर्मिनेटेड लाइन कैन प्रोड्यूस टर्मिनेटेड कितना भी सर ज्यादा हो सकता है। लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइट। अब मैं जिससे पूछूंगा वे एक बार पढ़ के बताएंगे। तो ये प्रियांश गौर आपने सुन पा रहे बेटा? हेलो सर। हाँ बेटा, तो आप जो है सेकंड पास्टुलेट एक बार बोलिए फिर से। तो क्या सर? टर्मिनेटिंग लाइन। अच्छा, ये अभी हमारे पास ये भैया टर्मिनेटिंग लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनिटली। बोलिए। टर्मिनेटिंग। अथर अग्रवाल, फर्स्ट अनम्यूट योरसेल्फ। बोलिए अथर। हाँ बोलो बेटा, अनम्यूट होइए। The terminated line can be produced indefinitely. Yes, a terminated line can be produced indefinitely. तो टर्मिनेटेड लाइन को इनफाइनाइट तक हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। थर्ड पास्टुलेट मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर भैया हिमांशु कुमार, आप सुन पा रहे हो बेटा मुझे?
हिमांशु कुमार। यस सर। हाँ, तो आप कहीं बाहर जो है आउटर एरिया में हो, कहीं पूरे पेड़ वगैरह जो है दिखाई दे रहे हैं बेटा। यस सर। हाँ, तो आप बताइए थर्ड पोस्टुलेट क्या है, और पहले अपना क्वेश्चन पूछिए। सर हम बताने के लिए हैंड रेस कर रहा था। अच्छा, बताइए बेटा, चलिए। A circle can be drawn with any center and any radius. यस, सर्कल जो है किसी भी रेडियस और किसी भी सेंटर से हम खींच सकते हैं। क्लियर हो गया? भूलेगा नहीं आप लोगों ने। और उसके बाद जो है अभी जिससे पूछूंगा, फोर्थ पोस्टुलेट कौन बताएगा? फोर्थ पोस्टुलेट जय बाराकोटी, आस्क योर को। हाँ बोलिए बेटा, जय बाराकोटी। All right angles are equal to one another. राइट एंगल जो है एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्लियर हो गया सबको? Yes sir. और इसमें से फिफ्थ पोस्टुलेट जो मैंने समझाया है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, मुझे समझाना है, स्टेटमेंट नहीं बोलना है। तो कौन बता सकता है, मुझे समझा सकता है? वैसे मान लीजिए कि मैं स्टूडेंट हूं और थोड़ी देर के लिए आप टीचर बन गए, तो आपको मुझे समझाना है, मेरे जैसे आदमी को सिखाना है, तो आप कैसे सिखाएंगे? तो इसमें दो हैंड रेज हुए हैं। वरुण जोशी को मैं एक चांस देता हूं। वरुण जोशी बोलिए। यस सर इस वाले स्टेटमेंट में होता है सर पोस्टुलेट 5 में कि सर अगर दो लाइंस हैं, उसको अगर सर एक लाइन कट कर रही है, तो सर अगर एंगल 1, सर जो इंटीरियर एंगल है, अगर सर उनका जो सम है सर, अगर वो 180 डिग्री से सर ज्यादा होगा, तो सर वो कभी आपस में सर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और वही अगर सर उन दोनों का सर अगर 180 से कम होगा सर दोनों का सम, तो सर वो किसी ना किसी समय सर आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगे सर। एक बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आपने जो है बिल्कुल इसके जो है कंक्लूजन को सबके सामने रखा। मैं यही आप लोग मुंह से कहलवाना चाह रहा था बेटा। अथर्व पाठक कुछ बोलना चाह रहे हैं। अथर्व पाठक बोलिए बेटा। सर मैंने इसलिए हैंड रेज करा था ये बताने के लिए। एक बार आप भी समझा दीजिए। सर अगर दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करेगी और उसके अगर इंटीरियर एंगल का सम 180 से ज्यादा हो गया, तो सर वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे जी। और सर अगर 180 से कम हुआ तो किसी ना किसी पॉइंट पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे। अच्छा, और एक चीज और बताइए बेटा। देखो मैंने जो है यहाँ सामने जो है बोर्ड पर उसके नीचे एक और फिगर बनाया हुआ है पैरेलल लाइन का। ये क्या शो करता है? कोई बताना चाहेगा? यस सर की सर लीनियर पेयर जो होता है सर, उसका सर 180 डिग्री एंगल है, और सर 1 और 2 सर आपस में हमेशा मिलके सर इंटीरियर एंगल 180 डिग्री बनाएंगे। ये किस प्रकार से हमारे जो है ये फिफ्थ पोस्टुलेट से अटैच है? सर इसमें भी इंटीरियर एंगल बन रहे सर। इंटीरियर ये 180 से कम है या 180 ज्यादा है? 180 के इक्वल है सर। 180 है। हाँ, दोनों 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री कब होता है सर? जब इंटीरियर एंगल सर प्रॉपर्टी सर की इक्वल टू 180 होंगे सर। जब आप सुनिए ध्यान से, मैं अभी सभी को फिर से मैं एक बार म्यूट कर रहा हूं और मैं थोड़ा बताना चाहता हूं। जो मैं कहना चाह रहा हूं, एक स्टेटमेंट हमें देना है। यदि हमारा 180 से कम है या 180 से ज्यादा है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, दे आर स्क्यू लाइंस, यानी वो टेढ़ी लाइनें एक दूसरे की तरफ कहीं ना कहीं वो झुकी हुई, ठीक है। और इफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल सेम साइड्स इज 180 डिग्री, दे आर अ पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन है तो उनका सम 180 डिग्री होगा। और यदि जो है 180 से कम है या 180 से ज्यादा है, तो 180 से कम है तो उस साइड में लाइन को बढ़ाया जाएगा तो वे इंटरसेक्ट कर जाएंगी। और अगर जो है सम 180 से ज्यादा है तो उस साइड हम उसको बढ़ाएंगे तो उसकी लाइन जो है वो कभी आपस में एक दूसरे को नहीं कट कर सकती। ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया सभी को? तो ये मैंने केवल पैरेलल लाइन के केस के लिए मैंने बताया है। एक क्वेश्चन वरुण जोशी कुछ पूछना चाह रहे हैं, बोलिए बेटा। सर एक क्वेश्चन है सर, x की सर पावर 12/7 माइनस x की पावर 5/7, सर इतना ही तो रहेगा ना सर, या फिर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे? देखिए बेटा, इसमें क्या होता है ना, आपके सामने, हाँ एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, मैं फिर से बता दूं। x की पावर 12/7 माइनस x, सर माइनस x की पावर 5/7, x की पावर 5/7। यस सर। तो पहला वाला सर 12/7 है सर 12/7 है सर, फर्स्ट वाला 12/7 है। यस सर। अच्छा, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें से हमारे पास 5/7 को दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं।